बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भक्तों को अच्छे अच्छे आशीर्वाद प्रदान करें, सभी के घरों में सुख शांति रहे। और सभी भक्तों से भी प्रार्थना है कि अपने सनातन धर्म की रक्षा करते रहें। अब हम आपको भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाते हैं। ये एकादशी, इसका क्या नाम है और कब इसका व्रत किया जाता है, कब इसका पारण किया जाता है और ये कथा कैसे प्रारंभ की जाती है, कैसे ये व्रत किया जाता है। व्रत की पूरी जो विधि है वो दशमी के दिन प्रारंभ होती है। दशमी को एक समय भोजन किया जाता है और एकादशी में प्रातःकालीन उठ करके संध्या आदि से निवृत्त होकर के भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आज हम एकादशी का व्रत रखते हैं, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि पूरे दिन हम पूरी सुख शांति से इस व्रत को पूरा कर सकें। एक पाटा लें, पाटे के ऊपर गणेश जी, नवग्रह, षोडश मातृका, कुबेर आदि और विष्णु भगवान की पूजा करें। कथा प्रारंभ करें। जब कथा प्रारंभ होती है भगवान विष्णु का नाम जपते रहें, जो भी आपको अच्छा लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जपते रहें और पूरे दिन भी इस मंत्र को जपते रहें। उपवास का जो मतलब है कि भगवान के नज़दीक निवास करना, भगवान का बन करके रहना, पूरे दिन भगवान के नाम का स्मरण करना। इसी तरह से व्रत को किया जाता है। व्रत का जो मतलब है, जितना हम भोजन करते हैं उतना भोजन, उतना अन्न हम दान करें, वही व्रत होता है। बरतने का नाम ही व्रत होता है। एकादशी की कथा सुनाते हैं, बड़े प्रेम से एकादशी की कथा सुने। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप हमें भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए, उसके बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी के व्रत करने की क्या विधि है, ये हम सब सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक ये कथा हमें बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज ऋषि, भादो महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करें तथा व्रत करें। इसके जो भी व्रत को रखते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और प्रलोक में सहायता करने वाला इस एकादशी के समान कोई भी व्रत नहीं है। इस मृत्युलोक में एकादशी के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार से है, आप बड़े ध्यान से इस कथा को सुने। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत घोर प्रतापी तथा सत्यवादी राजा था। उसने किसी अज्ञात कर्म या किसी प्रतिज्ञा के कारण राज्य को त्याग दिया था। अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया था। वह स्वयं एक चांडाल के घर में सेवक बनकर के रह गया था। उसने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का कार्य प्रारंभ कर दिया, परंतु उसने इस आपत्ति के समय में सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत समय बीत गया तो उसे अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह इस जगह
सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, सोच रहा था, गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देख करके प्रणाम किया। राजा हरिश्चंद्र गौतम ऋषि को अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुन करके बड़े दुखी हुए। राजा से बोले कि हे राजन, भादो महीने के कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है। इस एकादशी का नाम आजा एकादशी है। उसी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर के अंतर्ध्यान हो गए। आजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि से कहे अनुसार विधि पूर्वक उस व्रत को किया तथा रात्रि में जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उनको पुनः राज्य प्राप्त हो गया और अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, ये सब आजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। ये आजा एकादशी के व्रत की कथा है। अब जो आपके पास में जल का कलश रखा हुआ है, उसमें सामक लेकर के, कुछ रोड़ी डाल करके, मिष्ठान डाल करके सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और सूर्यनारायण भगवान से जल देते हुए प्रार्थना करें कि सूर्यनारायण भगवान, आज हम एकादशी का व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, आप हमारी सहायता करें, आप हमें आशीर्वाद दें ताकि पूरे दिन हम इस व्रत को अच्छी तरह से पूर्ण कर सकें। दूसरे दिन प्रातःकालीन स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान की पूजा पाठ करके सूर्यनारायण भगवान को दोबारा अर्घ्य प्रदान करें और इस एकादशी का फल भगवान विष्णु को अर्पण कर दें ताकि जिस इच्छा के लिए आपने ये व्रत किया था, उस इच्छा को भगवान विष्णु पूर्ण कर सकें। बोले श्री विष्णु भगवान की